सो गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 2 की। सो गाइस, हम एम करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में 800 लाइक कर दो। जिस वक्त ये एम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 3rd पार्ट अपलोड कर दूंगी। सो गाइस, होप करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। सो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सारे बच्चे कान पकड़ के बैठे हुए होते हैं, जहां रॉबर्ट्स उन बच्चों को कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या गलत कर दिया। जहां पे लू रॉबर का मास्क हटाता है और कहता है टीचर माँ। तो फिर हम देखते हैं कि लू के स्कूल के प्रिंसिपल आके कहते हैं ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो फिर वो सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं। तो चूजिया लू को रोकती है और कहती है मुझे 50,000 चाहिए, तुम इसमें अग्री थे। तो फिर वो कहता है कि ये सिर्फ एक्ट था। तो चूजिया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक्ट था या नहीं। तो उसका पासवर्ड बोलती है और वो बोलता है मैं एक कॉल करूँगा तो तुम पैसे नहीं निकाल पाओगी। तो वो बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं मुकरोगे। तो फिर हम देखते हैं एक लड़के और लड़की को जो काफ़ी देर से कॉल ट्राई कर रहे होते हैं, बट कॉल लग ही नहीं रहा होता है। तो उतने में वहाँ मिस हान आती है और वो दोनों से पूछती है ये मिस एनसू यास का रूम है। वो लड़का कहता है कि आप कौन हो। तो मिस हान के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि ये चेयरमैन मिस्टर हान लू की वाइफ है। तो फिर मिस हान बताती है कि उनकी हस्बैंड की किडनी मिस एन से मिलती है और वो लड़का मिस हान को धक्का मार के वहाँ से जाने को कहता है। तो फिर हम देखते हैं चूजिया को कॉल आता है और कॉल में चूजिया को पता चलता है उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो हैरान हो जाती है। जहाँ लू उसे कुछ कह रहा होता है कि चूजिया उसे एक पंच मार के वहाँ से चली जाती है। तो वो गिर जाता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या। तो फिर वहाँ मिसेस हान चूजिया के मॉम के पास आती है और चूजिया की मॉम अपने आखिरी वक्त में बोल रही होती है कि मेरी बेटी को ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तक पढ़ा देना और उसकी शादी भी करा देना। तो मिसेस हान कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगी और कहती है कि मैं जानती हूँ पेरेंट्स अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं। और उसकी मम्मी कहती है मेरी चूजिया पहले से ही एक स्टूडेंट है और एक अच्छी स्टूडेंट है। और उधर चूजिया आ रही होती है और चूजिया की मम्मी ये कहते कहते उनका दम वहीं टूट जाता है। एक्चुअली चूजिया के मॉम ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था जिसमें कि हान के पापा को उसने अपना किडनी दे दिया था। वो चाहती थी कि चूजिया एक अच्छा लाइफ जिए और चूजिया एक अच्छे से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। तो फिर हम देखते हैं कि चूजिया आती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम चल बसी और बताते हैं कि उन्हें एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था। और हम इधर देखते हैं लू को जो मिस हान के पास आके कहता है डैड कैसे हैं। उसकी मॉम बताती है कि उनकी सर्जरी हो रही है और चूजिया भी वहाँ पहुँचती है और लू को कहती है वो तुम्हारा डैड है और कहती है आखिरी समय में मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे वजह से नहीं देख पाई और उसके सीने में अपना हाथ पटक पटक के रोने लगती है। तो सब उसे छुपाते हैं और रोकते भी हैं। तो वो अपनी मम्मी को देखती है और कहती है मेरे पास पैसे हैं 50,000, अब मैं पढ़ सकती हूँ, आपको कभी भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फूट फूट के रोने लगती है। तो मिस हान उसके बालों को सहलाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है और कहती है कि आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी चूजिया। तो वो कहती है मुझे कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी मम्मा चाहिए और बार बार यही बात कह के रोने लगती है।
तो फिर हम देखते हैं कि चूजिया के वो दोनों दोस्त चूजिया के पास आते हैं और वो लड़की कहती है कि जो लड़का हॉस्पिटल में था उसने तुम्हें ये दिया है, और कहती है उसने कहा कि इस चेक को फोल्ड ना करे क्योंकि फोल्ड करने से इस चेक से पैसे नहीं निकलेंगे। तो चूजिया उस चेक को देखती है और फाड़ देती है। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें उनके घर जाने का प्लान नहीं है क्या? वो कहती है मैं उनके घर पैसे के लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम की विश थी कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए और मैं पढ़ सकूं, और वो एक बोर्ड में जाके लिखती है कि मैं ठीक से रहूंगी। तो फिर हम देखते हैं उन तीनों को वो तीनों वहाँ ही सो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं मिस हान को जो चूजिया के वहाँ आने का इंतज़ाम कर रही होती है और ली से पूछती है कि तुम हैप्पी हो अब, और कहती है हम साथ रहेंगे। तो वो कहता है मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि चूजिया और उसके दोस्तों को कि वो उसके पुराने वाले घर जाते हैं जहाँ वो देखती है कि उसका पूरा घर जल गया था। उसकी मालकिन उस पे चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे आयरन की वजह से मेरा पूरा घर जल गया, और वो उसे पे करने को कहती है। तो फैंगसो कहता है कि मैं कर दूंगा। तो फिर वो बताती है कि उसकी मॉम पास हो गई। तो उसकी मालकिन कहती है अब तुम अफोर्ड कैसे करोगी? तो पीछे से कोई बोलता है कि मुझे करना है। तो फिर हम देखते हैं लू के घर जिधर तैयारी चल रही होती है। तो फिर हम देखते हैं लू की मॉम जो किसी मिस्टर दा की बात कर रही होती है। तब चूजिया वहाँ आती है तो उसकी मॉम कहती है छोटी चूजिया आओ, और हम देखते हैं चूजिया के पास लू आता है और कहता है तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, मैं देखने आया हूँ। तो चूजिया कहती है अभी तो मुझे सिर्फ दरवाजे को बंद करने की जरूरत है। तो फिर लू कहता है कि यहाँ का रूल है कि बच्चे दरवाजा बंद करके नहीं सोते। तो फिर वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था तुम मेरे घर की मेंबर हो, और साफ साफ कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। तो फिर वो कहती है मैं सिर्फ अपनी मॉम की वजह से यहाँ आई हूँ, और वो कहता है कि तुम्हें मैं नया घर दे दूंगा और तुमको ज़रूरत है तो तुम आ जाना। तो वो कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर हम देखते हैं लू को जो अपनी पेंडेंट देख रहा होता है और उसके बाद वो सो जाता है। और हम देखते हैं चूजिया को जो चोरी छिप के उसके रूम आती है और लू से भूल से उसके ऊपर लिप पे किस हो जाती है। तो फिर वो उठ जाता है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तब उसे रियलाइज होता है ये एक सपना था। तो वो कहता है लगता है डोर बंद करके सोना होगा। तो फिर हम देखते हैं लू सुबह चाय पी रहा होता है और चूजिया वहाँ सुंदर सी ड्रेस पहन के आती है और लू का मुंह खुला का खुला रह जाता है उसे देख के। उसकी मॉम बोलती है चूजिया तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ेगी। तो वो बोलता है ये मेरे सरनेम भी यूज करेगी। तो फिर लू कहता है कि मैं सबको क्या बताऊंगा कि एक रात में मेरी एक बहन आ गई। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों को एक साथ एक कार में स्कूल जाना है। तो फिर वो चला जाता है। उसकी मॉम कहती है कि चूजिया को कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक हूँ, तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। वो कहती है थैंक यू आंटी। तो वो बोलती है आंटी मत कहो, ये ओल्ड लगता है, सिस्टर कहो। तो वो बोलती है सिस्टर। तो फिर हम देखते हैं वो दोनों स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और गाइज हमारा एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है।